नाम रविंदर, गांव फल, जिला कैथल। मैं एक छोटा सा किसान हूँ और मैं अपने किसान भाइयों से एक अपील करना चाहता हूँ कि आप प्राकृतिक खेती कीजिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। जब से पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और ये बांझ बीज, हाइब्रिड बीज जब से मार्केट में आए हैं, किसानों का खर्चा बढ़ गया है और गुणवत्ता हमारे खाने में नहीं रही। तो इसलिए हमने अपने बीज को, अपनी आने वाली पीढ़ी को और अपनी ज़मीन को अगर बचाना है तो हमें प्राकृतिक खेती की तरफ लौटना पड़ेगा। और मेरा किसान भाइयों से एक अनुरोध और है कि आप अपने बच्चों को सबसे पहले काउंटिंग सिखाइए। जब तक किसान का बच्चा काउंटिंग नहीं जानेगा तो वो अपना खेत का लेखा जोखा, उसमें क्या मेरे को बचत हुई, क्या मेरे को हानि हुई, कितना मेरा खर्च है, उन सब का ब्यौरा जब तक वो नहीं सीखेगा तो वो कृषि से अपनी आय अर्जित नहीं कर सकेगा। तो मेरा सबसे पहले आप अपने बच्चे को अकाउंटिंग या उसे मुनीमी कहें, मुनीम जो रखते हैं हमारे सेठ, तो वो इसीलिए रखते हैं कि वो लेखा जोखा रखें। तो हमारा किसान भाइयों से ये भी अनुरोध है कि आप अपना लेखा जोखा रखिए। और कृषि के साथ साथ अगर कोई साथी या कोई साइड बिजनेस कर रहा है या किसी के घर में कोई नौकरी है तो वही अपनी ज़मीन बचा पा रहा है। नहीं तो किसानों के बच्चे विदेश चले गए हैं ज़्यादातर, और किसान जो यहाँ बैठे हैं वो असहाय, जिनकी उम्र हो चुकी है तो ना वो कृषि करने में है, तो धीरे धीरे ये ज़मीन किसान के पास से जा रही है। तो मेरा तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो आप अपने 1 एकड़ में अपने समाज सामर्थ्य के अनुसार प्राकृतिक कृषि कीजिए और वही अनाज आपस में खाइए, अपने परिचितों को दीजिए ताकि आपकी नस्ल बचे, आपकी फसल सुरक्षित हो। तो यही अपील मैं किसान भाइयों से करना चाहता हूँ। बाकी जो आज का दौर है, इस दौर में ना हमारी बीज रही, ना हमारी गुणवत्ता रही, ना हमारी नस्ल भी यहाँ से विदेशों में चली गई है। इसके बारे में सरकार चिंतित करे। सरकार कहती है भाई जीरी और गेहूं को छोड़कर बाकी की फसलें लगाए, लेकिन हमारे यहाँ, हमारा कैथल जिला डांड ब्लॉक में और मेरे गांव में भी लगभग 5-6 सेलर जीरी के लगे हुए हैं। सरकार को चाहिए हर जिले में कोई ऐसी फसल उगाए और उसकी मंडीकरण करे। अब धान का मंडीकरण है हमारे यहाँ, तो हम दूसरी फसल कैसे उगाए, दूसरी फसल पे कैसे जाए? आप यहाँ मसाला की मंडी बनाइए, आप अन्य जो फसलें हैं उनकी बिक्री की सुविधा सरकार उपलब्ध करे, तो तभी किसान दूसरी फसल की ओर लौटेगा और तभी हमारा पानी बचेगा, तभी हमारी ज़मीन बचेगी और तभी हमारी नस्ल बचेगी। दूसरा, कृषि का और जो सर्विस का है, 80 और 90 दशक के बाद किसान की आय कम होती चली गई। उस समय किसान का बच्चा खेत में काम करना पसंद करता था, नौकरी कम करता था। लेकिन आज हालात ये हैं कि अगर 20 एकड़ का किसान का लड़का चपरासी लगता है तो वो उसको चपरासी लगाना पसंद करता है, खेती नहीं करना पसंद करता। तो उसका कारण क्या रहा कि नौकरी पेशा करने वालों लोगों की आय बढ़ी, उनकी तनख्वाहें बढ़ी, आय महीना उनको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन किसान 6 महीने, कई फसल तो 1 साल में आती हैं, तो वो उसको इतनी आय नहीं मिल पाती कि वो उस
की बराबरी कर सके। समाज में असंतुलन हो गया। किसान का बच्चा भी वही सुविधा चाहता है जो नौकरी करने वाले का बच्चा चाहता है। अगर दोनों भाई एक ही परिवार में है तो असंतुलन हो गया, तो किसान को अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी अगर उसकी बराबरी करनी है। तो इसलिए किसान भाइयों, इस बारे में सोचो, विचारो और सरकार से, अपने मंत्रियों से, अपने एमएलए से इस बात की मांग रखें कि हमारी आय अगर बढ़ानी है तो हमारा उसी प्रकार का यहाँ मंडी, उद्योग धंधे स्थापित करने पड़ेंगे। नहीं तो न नस्ल बचेगी, न फसल बचेगी, न बीज बचेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।